दोस्तों अभी हम जो तुंगनाथ मंदिर है उससे सिर्फ 200 मीटर ही दूर हैं और बारिश आ गई थी रास्ते में, तो हमने 200 मीटर दूर ही रूम ले लिया यहाँ पे। ललित जी बताएंगे अपना अनुभव कैसा रहा उनका। अब कैसा लग रहा है उनको पहली बार ऐसे बारिश में। किसी की तबीयत बंद कर दो इसको। दोस्तों इस वीडियो के बाद हमारे साथ जो हुआ रात को वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो और वो जानकारी रहे उन सारी चीज़ों की जो हमने महसूस की कि बगैर जानकारी के हम अकेले पड़ गए थे। ऐसी घटना हमारे साथ हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पास वाले रूम में थे वृंदावन से थे और उनका नाम शायद क्या था, मन्नू नाम था उनका। तो हम जैसे ही वीडियो शूट कर रहे थे ये वाली जो आप अभी देखी आपने, तो हमने एक आवाज़ सुनी चीखी, तो उसमें बोला कि मन्नू 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 सुन सुन सुन, ऐसी आवाज़ सुनी। तो हमें लगा कि किसी को कुछ हुआ है रूम में। तो हमने जाके देखा वहाँ पे, तो एक आदमी एक दूसरे आदमी को मतलब बेहोश सा हो रखा था। वो आदमी बेसुध सा हो रखा था, ना तो बोल रहा था वो, ना कुछ रिएक्ट कर रहा था, ना वो देख रहा था ढंग से, और उसके नाक में से पानी गिर रहा, मतलब बल्ब सा भी और पानी सा भी कह सकते हैं, वो गिर रहा था। तो हमने जाके उसके पैर की मालिश करी, हाथ रब किए और छाती भी रब की। तो उसको कम से कम कितनी देर किया होगा हमने आधा घंटा, एक घंटा लगभग, आधा घंटा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया आधे घंटे तक, और हम सारे के सारे परेशान। जो आपने बताओ आपने क्या किया था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया? हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था 108 नंबर पे। अच्छा, तो क्या बोला था उनसे उन्होंने? बात हुई तो वो बोले हम एम्बुलेंस से आपकी कन्वर्शन करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो। उन्होंने हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लाइन पे रखा, कोई बात नहीं हो पाई, फ़ोन कट हो गया। फिर उनका दोबारा फ़ोन आया, एम्बुलेंस वालों से बात कराई, तो उन्होंने बोला कि हम ऊपर तक नहीं आ सकते, सेवा उपलब्ध नहीं है ऊपर तक। और इस दरमियान उस आदमी की तबीयत इतनी ख़राब थी, इतने डरे हुए थे सारे, जैसे माइनर अटैक आता है ना, हार्ट अटैक, ऐसा सा लग रहा था कि वो ख़त्म सा थोड़ी देर में। तो हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरा का पूरा ग्रुप, कोई पुलिस को कोई एम्बुलेंस को, लेकिन ना तो हमें टाइम पे पुलिस की सुविधा उपलब्ध हुई ना एम्बुलेंस की सुविधा हुई। सभी बोल रहे थे कि अभी हमारा टाइम नहीं है या वहाँ तक नहीं आ सकते। मैं बात कर रहा हूँ तुंगनाथ मंदिर से 200 मीटर पहले की बात है। ये एक होटल टाइप था, उसमें हम ठहरे हुए थे, तो ये वहाँ की बात है। और तुंगनाथ मंदिर के ऊपर ही थे हम, तो वहाँ कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं थी मंदिर के ऊपर। केदारनाथ में बहुत सारी थी, हर जगह पे थी, लेकिन तुंगनाथ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को भी कुछ हो जाता है इमरजेंसी में तो उसको दवाई इंजेक्शन या कुछ भी ऐसा दिया जा सके ताकि उसकी जान बचाई जा सकती है, तब तक वो नीचे नहीं आ जाए। फिर उसके बाद पुलिस वाले को फ़ोन किया। अच्छा, पुलिस वाले को फ़ोन किया था? उनको फ़ोन किया था बट पहले तो किसी ने उठाया नहीं कई देर तक। फिर वो कहते इतनी रात हो गई है, अभी मौसम भी ख़राब है, हम ऊपर नहीं आ सकते, सुबह तक का वेट करें या थोड़ी देर तक का वेट करें। उसके बाद वो उन्होंने आगे किसी और को फ़ोन कहा कि हम किसी और को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद किससे बात हुई नहीं। तो ये हमें इस दरमियान ये सारी चीज़ें चल रही थी। हमने डॉक्टर को भी, जो हमारे जानकार थे, उनको भी कॉल लगा के पूछा, सजेशन ली कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट, जो हम उस टाइम पे किया भी सारों ने, सभी ने उसकी मदद की पूरी। लेकिन वो कम से कम उसने बताया, पूछने पे पता चला कि उसने वहाँ से आने के बाद मैगी खाई थी और 11 गिलास गर्म पानी पिया था, और कुछ वो होम्योपैथी या अपने घर की दवाई कुछ बना के डाल रखी थी उसने, सांसें जहाँ पे कम हो जाती हैं ऑक्सीजन, तो उसको लेने के लिए, बढ़ाने के लिए, पता नहीं कपूर की डोज हाई थी या पता नहीं हमें कुछ इस बारे में, तो उसने वो ले ली पानी के साथ। तो उन्होंने घर की बनाई हुई जो दवाई थी, जो होम्योपैथी की थी, वो पता नहीं क्या थी, वो टेस्टेड थी, लेबोरेटरी से कुछ था उसका सर्टिफिकेट, या अपने आप ही घर पे बना के वो ले ली। ऐसे ही कुछ अनजाने में ले लेने से कुछ ऐसा हो जाता है तो वो गलत है। तो आप भी ध्यान रखें इन चीज़ों का कि जो आप ले रहे हैं ऐसी जगह पे, स्पेशली जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, आपको हर चीज़ देख के खानी पड़ती है कि क्या क्या खाना होता है, क्योंकि आपका शरीर ख़राब हो जाता है वहाँ पे, और ऑक्सीजन तो लेवल कम ही है, आपको मेहनत करनी पड़ती है।
तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या ले रहे हैं। हाँ, वो पता चला कि वो स्प्लेंडर बाइक पे ही आए थे और पूरे रास्ते मतलब 2 दोस्त थे तो स्प्लेंडर बाइक से ही रास्ता कवर किया था उन्होंने। और तुंगनाथ की मैं बताऊं मेरा अनुभव था जो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, मतलब नॉर्मल आदमी को भी सांसा ऐसा हो जाता था। तो वो जब आया ऊपर तो उसकी सांसें बहुत ही फूली हुई थी, बिल्कुल हालत ख़राब थी उसकी। तो ढाबे वालों ने बोला कि आप जा सकते हो नीचे घोड़ा करके और आप नीचे जा सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं माना। तो बाद में बहुत ही कोशिश करने के बाद एक डेढ़ घंटे के बाद कम से कम उनकी सांसें चले गई, वो नहीं रहे। तो हम जितना भी ग्रुप था हमारा बिल्कुल शौक था, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। और एक ऐसा आदमी, उसकी एज मैं बताऊं तो आपको 27 साल के करीब होगी, तो जो बिल्कुल जवान आदमी और हट्टा कट्टा, कुछ भी तबीयत पहले ख़राब नहीं थी, अचानक से हमारे पास में ही ऐसा हो जाता है तो सभी शौक हो गए थे, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और होना नहीं चाहिए था। सारी कोशिश के बावजूद ऐसा हुआ। तो जहाँ तक मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे ऐसा ना हो। अगर आप सब चाहें, हम सब चाहें तो एक गुजारिश कर सकते हैं प्रशासन से, सरकार से, उत्तराखंड से कि तुंगनाथ मंदिर पे कुछ मेडिकल सुविधाएं हों ताकि आदमी वहाँ पे कुछ चाहें तो वहाँ पे कुछ इमरजेंसी में उनको ट्रीटमेंट दे सकें। हमने अपनी तरफ से जहाँ तक हमें पता था CPR का या दबाने का या मसलने का वो हमने किया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। दूसरा, हम गुजारिश करते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन एट ए टाइम पे हमारा वहाँ पे सपोर्ट करे। कम से कम वहाँ पे मेडिकल नहीं है तो कम से कम ऊपर पुलिस प्रशासन तो हो, कोई चौकी हो। वहाँ पे कुछ नहीं था मंदिर के आसपास ऐसा, ताकि पुलिस भी आ सके। कम से कम उनकी डेथ के 3 घंटे के बाद पुलिस आई थी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जो करते हैं वो नॉर्मली। फिर उनको बताया गया तो उनका भी यही जवाब था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एम्प्लॉई हैं, ऊपर से ही कुछ होगा। आप सब जनता कुछ चाहेगी, रिक्वेस्ट डालेगी, बोलेगी, अवेयर होगी, जागरूक होगी तो ही कुछ होगा, अकेले उनके कहने से नहीं होगा। तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम सरकार पे ब्लेम डालें, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि जितने भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं कम से कम उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। एक छोटा सा कैंप टाइप भी हो जाए तो वो भी काफ़ी हो जाएगा, ताकि मुश्किल समय में उनको बचाया जा सके। तो अभी जो मेरे साथियों ने महसूस किया वहाँ पे, वो अपना बताएंगे वहाँ पे कि उस टाइम पे उनको कैसा अनुभव हुआ और कैसा लग रहा था, क्या चाह रहे थे वो कि क्या होना चाहिए था वहाँ पे। आदि चढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा जोश में हम भाग के चढ़े, क्योंकि हम लेट चढ़े थे, थोड़ी बूंदें आ गई थी, तो हम सब ने जल्दी से जाके वहाँ पे रूम लिया। लेकिन जब रात को ऐसा हुआ तो एकदम से शॉक हो गए। पहली बात तो ये थी कि कभी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया, ना ही कभी ऐसा चीज़ को देखा कि भी 1 सेकंड के लिए दिमाग भी नहीं चला हमारा कि करें तो क्या करें। फिर हमने किया, डॉक्टर्स को फ़ोन किया, 1-2 नोन में मेरे डॉक्टर्स थे, हमने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा, जितना हो सकता था हमने अपनी साइड से किया। लेकिन जब वो नहीं रहे तो अगले दिन कहीं ना कहीं मन में एक डर था, एक कंपन सी थी कि उनको ऐसा हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। वो भी कुछ ज़्यादा क्या नाम है एज्ड नहीं थे, हेल्दी थे, तो कहीं ना कहीं मन में डर था। उतरते टाइम पैर काँप रहे थे। प्लान किया था हमने चंद्रशिला पे भी जाने का, बट वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एक माइंडसेट बन गया कि जब उनको हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप अगर जा रहे हो तो धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा टाइम पहले से ही प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ज़्यादा कोई मुश्किल ना हो चढ़ाई में। लव इट। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं थोड़ा मोटा बंदा हूँ, तो थोड़ा आराम से चल रहा हूँ बेसिकली मैं अभी। और सांस फूलती है, पर थोड़ा रेस्ट लीजिए, आराम से चलिए। जो भी था, तुंगनाथ की चढ़ाई कम है, 3 किलोमीटर की है, बट खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल तुंगनाथ की।
तो रेस्ट लेते लेते जाइए। हम जिस टाइम गए थे बारिश आ रही थी, उस टाइम पे हमने रेस्ट भी लिया। एक हमें कैंप मिला, वहाँ पे कैंप पे हमने रेस्ट किया, चाय वाय पी थी वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने आगे गए तुंगनाथ पे। होटल में हमारे कुछ साथियों ने रूम ले लिया था पहले ही। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई थी वो बताई उन्होंने, हमने उसको देखा, जैसे हेल्प कर सके हमने हेल्प करी उनकी। बस मेडिकल सुविधाएं कम थी, उसी वजह से हुआ सारी चीज़ें। आगे से ध्यान रखें थोड़ा। अगर वहाँ पर हल्की सी भी मेडिकल सुविधा होती तो वो इंसान बच सकता था, हल्की सी भी, ऊपर भी। और एक और बात मैं बता दूं आपको, आप सोचे कि चोपटा से दवाई ले लेंगे या उससे पहले कहीं दवाई ले लेंगे, तो चोपटा में भी कोई मेडिकल शॉप नहीं है, तुंगनाथ तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो अपनी जो दवाइयाँ हैं या जो भी हेल्पफुल मेडिसिन्स होती हैं अपने साथ लेकर चलें। और लोग बोलते हैं कपूर का यूज़ कीजिए, कपूर का यूज़ कीजिए, आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ाता है। वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है, वो आपको और ज़्यादा नुकसान करता है। जिस इंसान की डेथ हुई थी उसकी दवाई में भी हमको लगा कि कपूर का जो है मिश्रण था, जिसकी वजह से उसकी जो नसें होती हैं उसमें कुछ दिक्कत हुई, और जो उसने पानी पिया था वो उसके लंग्स में भर चुका था, और जो ऑक्सीजन थी वो जा नहीं रही थी उसके अंदर तक प्रॉपर। इसीलिए जो भी अपनी दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर से सजेस्ट करके अब अपने साथ घर से ही लेकर चले। ये मत सोचेगा कि चोपटा में हमको मिल जाएगी या तुंगनाथ में ऊपर, तो सोचिए ही मत। चोपटा में भी कोई मेडिकल शॉप नहीं है, और उससे पहले भी बहुत कहीं दूर तक मेडिकल शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपने जो दवाइयाँ हैं घर से ही डॉक्टर से सजेशन लीजिए और वह घर से ही लेकर चलिए। और पूछने पे पता चला कि ये दूसरी घटना है वहाँ पे, उससे पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका है वहाँ पे, और अब ये दूसरी बारी थी। तो पहली बार हुआ तब भी वहाँ का प्रशासन ने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। उनको लेना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था अरेंजमेंट वहाँ पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर भी और भी हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई इतनी है कि वहाँ पे सांसें फूल जाती हैं, एल्टीट्यूड हाई है तो ऑक्सीजन कम होगा ही होगा। और बहुत सारे आदमी होते हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता कि वो पहाड़ों में एडजस्ट कर पाएँ। कोशिश करें, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं स्पेशली केदारनाथ और तुंगनाथ की, तो अपना लाइफस्टाइल पहले ही ऐसा ढंग का रखें ताकि आप वो ट्रैकिंग कर पाएँ। पहले से ही आपको ट्रेनिंग पे रहना पड़ेगा, खाने की भी और एक्सरसाइज की भी, तभी आप वो इतनी टफ जो ट्रैकिंग बोली जाती हैं केदारनाथ की और तुंगनाथ की वो कर पाएंगे। ये नहीं कि आप जवान हो, पहले तो अपना लाइफस्टाइल बिगाड़े रखो खान पान से और बगैर एक्सरसाइज के, और एक दिन सोचो कि मैं जवान हूँ मैं तो कर दूँगा, और एक दिन चढ़ के वहाँ सांसें फूल जाएँ आपकी और वो घटना हो जाए कुछ भी आपके साथ अशुभ। तो ऐसा ना हो, कोशिश करें पहले ही तैयारी रखें अपनी ट्रैकिंग की जाने से पहले। जी बताइए रुबीना जी, आपको क्या महसूस हुआ वहाँ पे? जब भी हम वहाँ चढ़ाई करेंगे तो हमें धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चढ़ाई करनी है, ताकि हमारी जो सांसें वो फूले ना। अगर हमारी सांसें फूलेंगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होगी, इसलिए कृपया करके धीरे धीरे चढ़ें और रेस्ट करते हुए चढ़ें। कोशिश करें अपने साथ कम से कम सामान लेके जाने की। हमने क्या गलती की, पहले दिन केदारनाथ में हम कम से कम सबके बैग में 15-15 किलो वज़न था, वो हम लेके गए, हमें पता नहीं था। हम उसमें खाना भी भर रखा था, कपड़े ही भर रखे थे, वो हम लेके गए और पता चला हमें कि सामान क्यों नहीं लेके जाना चाहिए ट्रैकिंग पे। तो आप कोशिश करें कि सामान ना लेके जाएं, अपना जो ज़रूरी पैसे, फ़ोन, बस 2-3 चीज़ें ही रखें अपने साथ। जितना हो सके सादा खाना खाएं, तला हुआ ना खाएं। हाँ, अपना पेट ठीक रखने के लिए आपको खाने पे ज़रूरी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आप जाते हैं तो खाना बहुत ज़रूरी होता है आप सब के लिए।